हिसार में जेजेपी नेताओं के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इंसो के प्रदर्शन के बाद हुए बवाल की जांच में अहम खुलासे हुए हैं। डीएसपी कमलजीत सिंह ने सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर पवन को क्लीन चिट देते हुए उसकी भूमिका को संदिग्ध माना, जबकि दुष्यंत चौटाला के काफिले पर सवाल खड़े किए। इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर चौटाला परिवार केंद्र में आ गया है। हिसार में सीआईए पुलिस की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय सिंह चौटाला के काफिले को रोकने की घटना अब महज कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई, बल्कि राजनीतिक टकराव और मान सम्मान की लड़ाई का रूप ले चुकी है। घटना के बाद दुष्यंत चौटाला ने कड़ा रुख अपनाते हुए हिसार के एसपी के तबादले और एडीजीपी स्तर के अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि ये कार्रवाई केवल सुरक्षा जांच नहीं, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अपमानजनक व्यवहार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे पीछे 2 गाड़ियां लग जाती हैं और ये गाड़ी हमें बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी गलती थी तो वो मेरे को आकर अपना आई कार्ड दिखा सकता था। वीडियो आप सारों के मोबाइल में है, किसी एक के गले में भी आई कार्ड था। ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला इज अ सिटीजन, जैसे मैं और आप हैं, क्या वो मेरी गाड़ी रोक सकता था ऑफ ड्यूटी? तो आप ये कह रहे हो सीआईए सैनी के गुंडे हैं, जिन गुंडों को इस प्रदेश से भगा रहे हो, ऐसे काम करते हैं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, हर जिले में बिना नंबर प्लेट के जो गुंडे घूम रहे हैं उनके खिलाफ एक एक एसपी से जवाब मंगवाऊंगा। ये तो आप बताओ, हम तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। 2 गमले टूटे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए के होंगे, भरवा देते, समझा देते, नोटिस देके थाने में बुला लेते। रात को 13 टीमें रेड मारती है। ये पुलिस के गुंडों की मानसिकता दिखती है कि एसपी नया नया आया है और वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए। और इसमें ये आपको बता देता हूं, निरंतर एसपी और ऊपर बातचीत चलती रही है इस पूरे घटनाक्रम में, और हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कराएंगे। वहीं मामले की जांच कर रहे डीएसपी कमलजीत ने सीआईए इंचार्ज को क्लीन चिट दी, तो वहीं दुष्यंत चौटाला के काफिले पर सवाल उठाए हैं। डीएसपी ने पूरे मामले में सीआईए इंचार्ज को क्लीन चिट दी। जांच में इंस्पेक्टर पवन की भूमिका संदिग्ध नहीं पाई गई। दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल वाहनों को लेकर सवाल उठाए। जांच में पायलट वाहन की भारी लापरवाही सामने आई है। ये पायलट वाहन गलत दिशा में ओवरटेक कर रहा था, इससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई थी। पुलिस इस मामले में प्राप्त 4 अलग अलग शिकायतों की जांच कर रही है। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया, जिसकी फुटेज हमारे पास है, मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। तो इस पर सीआईए मिल गेट इंचार्ज ने गाड़ी ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। और यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर दुष्यंत जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मिल गेट के कर्मचारी एसआई राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। दुष्यंत चौटाला की काफिला विवाद पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बहुत गलत बात है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना सरकार का काम है, लेकिन सबका मान सम्मान रखना भी जरूरी है। ये बड़ी गलत बात है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना सरकार का दायित्व है, लेकिन सबके मान सम्मान की रक्षा करना भी सरकार का ही दायित्व है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ पुलिस का व्यवहार निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि सीएम जल्द संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। डिप्टी चीफ होने का मतलब स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन पे नंबर 2 आदमी, और अगर ऐसे आदमी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो बहुत अति निंदनीय है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसको चीफ मिनिस्टर साहब को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और जिसने भी करा है, जो भी इसमें था ऑफिसर, क्योंकि सारा वीडियो पे वायरल हुआ है, मैंने भी देखा है, भाग के गाड़ी में चल रहा है, फिर वो पीछे से पकड़ने की कोशिश भी करी, उस पर एक्शन लेना चाहिए। जेजेयू मामले में क्यों जारी है बवाल? सीआईए इंचार्ज को क्लीन चिट और दुष्यंत चौटाला के काफिले पर सवाल। क्या ये विवाद बन गया है मान सम्मान की लड़ाई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देखिए, अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, विस्तार से एक एक पहलू को समझेंगे। राजनीतिक दल के तमाम प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने सवाल रखते हैं। क्यों विवाद बना मान सम्मान की लड़ाई, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी कि सीआईए इंचार्ज को किसने क्लीन चिट दी है, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल ये कि दुष्यंत के काफिले पर आखिर किसने सवाल उठाए हैं। ये 3 सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब इस चर्चा में तलाशेंगे और इस मुद्दे को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे विस्तार से समझते हैं हर एक पहलू को। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और हमारे साथ विवेक चौधरी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी से। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज की इस चर्चा में। विजेंद्र रेड्डी जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर जो ये पूरा विवाद है, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो समीकरण बन रहा है, किस तरह से इस मामले में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये बयानबाजियां और ये पूरा मामला मान सम्मान की लड़ाई तक कैसे पहुंच रहा और अब इसकी आगे की राहें क्या दिख रही हैं। दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। देखिए दीपिका जी, वैसे तो जो भी एक वीआईपी नेता है, दुष्यंत चौटाला डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, दिग्विजय चौटाला भी एक अच्छे लेवल के नेता है, पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं। उनको मान सम्मान मिलना चाहिए और किसी प्रकार के अपमानजनक तरीके से उनके साथ पेश नहीं आना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, इस हादसे की गहराई की बात करें, जिस तरह से हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, न्यूज चैनलों के ऊपर इस मैटर को देखने का काम किया और विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बयानबाजी हुई है उनको भी समझने और विचार करने का जो हमने काम किया, उसके हिसाब से प्राइम फेसिया तो यह था जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस की तरफ से काफिले के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने पुलिस की कार्रवाई के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए हैं। इसकी तह तक जाने के लिए सबसे पहले तो एक जो ना बहुत ही एक अच्छे लेवल की इसकी जांच होनी चाहिए, जुडिशरी की जांच होनी चाहिए इसकी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूंगा दीपिका जी, जिस प्रकार से वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का प्रयास किया गया है, वो गेट काफी खुल भी गया था, आधे के लगभग खुल भी गया था। धरना प्रदर्शन करना सभी का हक है, छात्रों का भी हक है, नेताओं का हक है, उनके बीच में जाए, उनकी आवाज को उठाने का काम करे, लेकिन जबरदस्ती करना गलत है दीपिका जी। मैं दुष्यंत जी हमारे उनके साथ भी मेरे को काम करने का मौका मिला है, वो शील स्वभाव के आदमी है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से धक्का पहल पुलिस के साथ की और खास करके जो दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भले ही वो नहीं खुला, नहीं टूटा, लेकिन वो काफी सारा खुल भी गया था। उसके बाद पुलिस ने बहुत ताकत लगाकर, बल लगा करके उसके रोकने का काम किया। और फिर इसके बाद जब वहां से काफिला चला, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, भाई हम एसपी के कार्यालय में जाकर के वहां पर अपनी गिरफ्तारी देने का काम करेंगे। और जो सब्जी मंडी वाले पुल के ऊपर ये जो घटना घटी, जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, यदि पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, पवर ने किसी प्रकार की ज्यादती की थी या उन्होंने, वो कह रहे कि हमारे की गाड़ी उड़ा दी और वहां रिवॉल्वर भी तानने का काम किया, इसमें कई बातें फेक नजर आ रही हैं। बाकी तो जांच में आएगी, हम सोशल मीडिया के माध्यम की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में पिस्टल नहीं था बल्कि मोबाइल था। तो और दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके हाथ में पिस्टल था। ये जांच का विषय है। अगर हाथ में मोबाइल तो आजकल सभी रखते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंस्पेक्टर ने उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा भी दी थी तो वो दुष्यंत चौटाला जी एक बहुत ही सिक्योरिटी में चलते हैं आजकल, उसके पास बहुत सारे गनमैन थे, उसके कमांडोज थे, वो जाकर के बात करें। दुष्यंत चौटाला को नीचे उतर करके खुद जा करके उस इंस्पेक्टर से नहीं भिड़ना चाहिए था। ये इतने बड़े कद के व्यक्ति को शोभा नहीं देता है, क्योंकि उसके पास सारी पावर थी। वो ऊपर जाकर के हाईकमान में
मुख्यमंत्री महोदय को या आईजी, डीआईजी, एसपी को वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते ठीक थे। है, आपका कहना है कि एक हायरार्की मेंटेन करना चाहिए और उस हायरार्की को मेंटेन करते हुए ही उनके पास और मौके थे, वो आगे जाकर अपनी बात रख सकते थे। ठीक है विजेंद्र जी, आपकी जो तमाम बातें हैं उस पर हम आगे भी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और इस पर जेजेपी से भी हम रिएक्शन जरूर लेंगे। सुरेश रोड जी, मैं आपका भी इस पूरे मामले में सबसे पहले तो एक आप लोगों का स्टैंड जानना चाहेंगे कि आप लोग इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से अपनी राय बना रहे हैं, कहां आप लोगों को लूपहोल रख रहे हैं, क्योंकि क्लीन चिट दे दी गई है, तो इस पूरे मामले को कांग्रेस कैसे देख रही है? दीपिका जी, अगर हम विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में 4 कैटेगरी के लोग जा सकते हैं। एक तो वहां के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, गेस्ट फैकल्टी होती है, कोई बाहर से अपना लेक्चर देने के लिए जैसे यूनिवर्सिटी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करके बुलाती है, या फिर किसी भी के रिलेटिव, चाहे कर्मचारी हो चाहे प्रोफेसर हो, उनका कोई रिलेटिव भी आ सकता है और उसका एक तरह से कंफर्मेशन के बाद ही यूनिवर्सिटी में एंट्री होती है जी। रिलेटिव की भी। छात्रों की मांग उठाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी एडिटोरियम की जो हरियाणा की इतनी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, जिस दिन वहां पर आप लोग गए तो पता नहीं छात्रों की मांग तो उठाई या ना उठाई है तो नायब सिंह सैनी जी की सरकार जानती है या उनकी पिछली सरकार का सहयोगी दुष्यंत चौटाला का जेजेपी का कुनबा जानता है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम की कुर्सियों पर सरकारी संपत्ति को तहस नहस कर दिया। यह किस तरीके की राजनीति है या किस तरीके की छात्र राजनीति? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैं भी छात्र रहा हूं और स्टूडेंट राजनीति में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। रमेश पुनिया हरियाणा से संबंध रखते हैं, हमारे बड़े छात्र नेता होते थे उन दिनों। तो हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि छात्रों की मांग उठाने के लिए आप कुर्सियां तोड़े। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आपने, जैसे मेरे से पूर्व प्रवक्ता INLD ने कहा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद बात आती है कि आप Y+ प्रोटेक्टी हैं। अगर आप Y+ प्रोटेक्टी होकर पुलिस के एक CIA से डरते हैं तो फिर आपके पास जो सिक्योरिटी है, इसका मतलब आपको उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और आपने अगर अपने Y+ सिक्योरिटी के अधिकारों को अपने हाथ में लेकर CIA इंस्पेक्टर या CIA की गाड़ी, चाहे वो बिना नंबर की भी क्यों ना हो, उसके खिड़की को पकड़कर धक्का मुक्की करना या उसके साथ बहसबाजी करने की जो चेष्टा की, वो भी किसी भी हरियाणा के राजनीतिज्ञ से हरियाणा की और देश की जनता उम्मीद नहीं करती कि आप ऐसे भी कर सकते। फिर तो आप Y+ सिक्योरिटी छोड़ क्यों नहीं देते? आपको जब आप CIA इंस्पेक्टर से निपटने में खुद ही महारत रखते हो। ठीक है। बात आती है कि इस CIA इंस्पेक्टर पवन के साथ इनके जेजेपी के लोगों के पुराने संबंध भी हैं। तो फिर तो या तो फिर आप दोनों लोग मिले हुए हैं इसमें, ये जांच का विषय है। अदरवाइज किसी भी Y+ प्रोटेक्टी को जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री रह चुका हो और उस सरकार का जो आज राज्य में सरकार स्थापित है, उसका सहयोगी दल का मुखिया भी रह चुका हो, ठीक है, तो आपको अपनी उसी सरकार की दी गई Y+ सिक्योरिटी के ऊपर विश्वास या यकीन रखना चाहिए। आपको अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने सिर्फ इंस्पेक्टर पवन की नहीं, बल्कि एक सेकंड, पवन की ही नहीं, बल्कि आपने हरियाणा की VIP सिक्योरिटी की एक तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, जो आपकी गाड़ी में बैठकर या आपकी आगे पीछे की गाड़ियों में कमांडोज हैं हरियाणा पुलिस के, उनका मनोबल क्या कहना होगा या उनकी जिम्मेदारी वो जो प्रॉपर नहीं निभा पाए, क्यों नहीं उन्होंने पवन इंस्पेक्टर से इंटरोगेशन की, या उनका दायित्व था ना, VIP का दायित्व थोड़ी है जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि SP ऑफिस में जाके ये गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, पहले कह रहे थे हम IG ऑफिस में देना चाह रहे हैं, IG साहब ने इनका फोन नहीं उठाया। फिर इन्होंने एक जल्दबाजी में ड्राइविंग जो थी वो रफ की,
जो सीआईए या पुलिस का एक बयान आया है सामने, तो पुलिस का दायित्व राह चलते राहगीरों को सुरक्षा देना भी है, कोई एक्सीडेंट न हो जाए, इसमें ये भी पहलू है। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हरियाणा पुलिस के सीआईए इंस्पेक्टर की या पुलिस की टीम की, लेकिन कोई भी हो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं दीपिका जी, कोई भी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, आप भी वाई प्लस सिक्योरिटी या प्रोटेक्टिव होने के बावजूद भी आप एक एक्सकोर्ट की गाड़ी बिना अनुमति के चला रहे हैं, फिर आप तो पूरी गाड़ी चला रहे हैं, सीआईए इंस्पेक्टर तो बिना नंबर की चला रहा है। अपराध किसका ज्यादा हुआ? आपकी तो गाड़ी है। एक सेकंड की बात हो रहा है, एक सेकंड की बात हो रहा है। आपने अगर ये ठान लिया कि आप एसपी महोदय के साथ बहसबाजी करके उनका बदली कराएंगे या उनको सस्पेंड कराएंगे, तो ये बात भी लोगों के गले नहीं उतर रही। इसमें निष्पक्ष जांच की आपने बात कहनी चाहिए। आपके बयानों से लगता है कि कहीं ना कहीं किसी बात की पोल खुल गई है। ठीक है, ये बात भी महत्वपूर्ण है। रामराज जी, सरकार आपकी है, प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है सुरेश जी मैं लौटूंगी, सरकार आपकी है, प्रशासनिक व्यवस्था अगर हम बात करें, पुलिसिंग आपके हाथ में है। ऐसे में हमने देखा कि अनिल विज का बयान भी उन्होंने सामने रखते हुए बात अपनी कही है। सवाल बड़ा ये है कि इस पूरे मुद्दे में जहां क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ कानून व्यवस्था है, दूसरी तरफ मान सम्मान का मुद्दा उठ रहा है। सवाल उठेंगे, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब को, और खासतौर पर पुलिसिंग व्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, तो इससे कैसे निपटाया जाए। और जो तमाम, अभी सुरेश जी ने भी बहुत अच्छे फैक्ट्स रखे हैं, विजेंद्र जी भी अच्छी बात उन्होंने रखी है, सवाल उठाए हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उन सवालों का जवाब दें, और उसके बाद क्योंकि विवेक जी से विस्तार से उन पहलुओं को समझेंगे भी हम। देखो, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे दूसरी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता हैं आपको और हमारी देश की प्रदेश की देवतुल्य जनता और जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। देखो, जिस तरह से हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, ये हमारी सरकार के मुख्य एजेंडे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अधिकारियों की मीटिंग लेते रहते हैं, जिसमें डीजीपी साहब, गृह सचिव, सीआईडी चीफ और अन्य उच्च अधिकारी उसमें शामिल रहते हैं। और उन्होंने एक ही बात कह रखी है कि भाई अपराधियों, या तो अपराध छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ दो, या तैयारी के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है। और मैंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस फैसला ले सकती है, परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये हमारा हरियाणा है, इसमें कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और जहां तक इस प्रकरण का सवाल है, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून से, संविधान से हमारा देश चलता है। और जहां तक मैं इसका वीडियो मैं भी देख रहा था, इस मुद्दे पर आकर टू द पॉइंट बताइए कि कहीं ना कहीं अगर ये जो मुद्दा उठ रहा है, कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल तो उठ ही रहे हैं ना, तो इस पर टू द पॉइंट फैक्ट की बात करिए। मैं इसी मुद्दे पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे दोनों साथी प्रवक्ताओं ने बताया, इन्होंने बिल्कुल सही प्रकाश डाला है इस घटना पे। ये ईगो हट ना बनाए, क्योंकि जिस तरह से मैंने भी वीडियो देखा है और वो रफ ड्राइविंग कर रहा था, जैसे पुलिस की भी स्टेटमेंट आई है। और वाई प्लस सिक्योरिटी में प्राइवेट गाड़ी, जैसे इन्होंने एस्कॉर्ट उस पर नाम लिखा हुआ था, पुलिस की इन्होंने फ्लैग भी लगा रखा था, जबकि वो गाड़ी प्राइवेट थी जी। ये भी जांच का विषय है। और सीआईए की गाड़ी वहां चल रही थी, उन्होंने उसको रोक कर ड्राइवर को समझाया कि भाई आप गाड़ी धीरे चलाएं, इससे दहशत फैलती है, एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है, और आप गाड़ी धीरे चलाएं। तो इतनी हिदायत देकर सीआईए इंस्पेक्टर वहां से चले गए। इन्होंने वो भाग के उसके पीछे भागे और एक पुलिस वाले को दिग्विजय ने धक्का मारा और
जो आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना मैं कहना नहीं चाह रहा। उन्होंने, इनके नेता ने, दिग्विजय ने हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है ये भ्रष्ट लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और उल जलूल ये बातें करते हैं। रामराज जी, मैं लौटती हूँ, आप सभी के जो फैक्ट्स हैं अब उस पर विवेक चौधरी जी, झूठे में बेगणत बेबुनियाद आरोप इनके, और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता साफ साफ झलकती है भाई इनका इरादा क्या है। ये चलिए ठीक है, विवेक चौधरी जी, आखिर में आपके पास में आने का उद्देश्य मेरा ये था कि तीनों ही प्रवक्ताओं की आप बात सुने और उसके बाद जवाब दें, क्योंकि जो हमने ये मुद्दा ही उठाया है कि क्या ये एक मान सम्मान का विषय बन गया है। एक तरफ कानून व्यवस्था है जिस पर आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवालों के घेरे में आप भी आ रहे हैं। Y+ सिक्योरिटी सभी को मालूम है कि कितना सुरक्षा का घेरा होता है, बावजूद इसके प्राइवेट एस्कॉर्ट को शामिल करना, जांच पड़ताल होती है तो उसमें CIA इंस्पेक्टर को क्लीन चिट मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं देखें कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं आप ही पर बैकफायर होकर आ रही है। अब चाहे इसमें इनेलो की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें, सवाल सभी आप ही पर उठा रहे हैं। दीपिका जी, मैं तमाम जो प्रवक्ता हैं सभी ने अपनी अपनी बात रखी और मैंने बहुत धैर्यपूर्वक इनकी बात सुनी और उम्मीद करूंगा भी इसी तरह बात सुनने का काम करें। आज कहीं ना कहीं अगर मैं इनेलो के हमारे प्रवक्ता रेड्डू साहब की बात करूं, रेड्डू साहब ने कहा कि गलत जो हुआ वो गलत हुआ, पर यूनिवर्सिटी का दरवाजा दुष्यंत जी ने तोड़ने की कोशिश करी। तो रेड्डू साहब को मैं बताना चाहूंगा, दुष्यंत जी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, आप एक दिन पहले की बात कर रहे हैं। और उस दिन भी जो वहां पे हुआ, अगर एक यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलने एक छात्र नेता जा रहे हैं और छात्रों के मुद्दे को लेके जा रहे हैं, तो वो कोई AK-47 लेके वहां नहीं जा रहे थे या कोई गुंडा तत्व वहां नहीं जा रहे थे, छात्रों के हितों की बात करने के लिए वहां जा रहे थे। चाहे आपकी पार्टी के छात्र नेता हो, चाहे कांग्रेस के NSUI के छात्र नेता हो, चाहे और किसी दल के छात्र नेता हो, समय समय पर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मांगों को उठाते रहे हैं। और जहां तक की बात करूं मैं इनेलो प्रवक्ता साथी की, तो उन्होंने कहा कि गलत रवैया रहा, ऐसे रहा वैसे रहा, तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा इनेलो के जो विधायक आदित्य चौटाला जी, उन्होंने किस तरह से सारा जो प्रकरण हुआ उसको गलत कहा और किस तरह एक जो प्रोटोकॉल होना चाहिए उसको मेंटेन करने की बात कही। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि राजा वड़िंग जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरह दुष्यंत जी के साथ जो किया गया उसको सरासर गलत बताया। चाहे तमाम कांग्रेस के विधायक हों, भरत बेनीवाल जी हों, चाहे रामकरण काला जी हों, चाहे कुलदीप वत्स जी हों, सभी ने ये कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं ये अपने ही विधायकों को और अपने नेताओं को गलत बताने का काम कर रहे हैं। आज कहीं देखने की बात यह है, मैंने कहा था मिर्ची लगेगी, आप चुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, मैंने कहा था। आज कहीं ना कहीं एक चीज देखने की है दीपिका जी, एक आदमी सुन लीजिए, पहले विवेक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपने काउंटर जरूर रखिए। हाँ, आज अपने नेताओं को किस तरह गलत बताने का काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। हम एक चीज और देख रहे हैं दीपिका जी कि चाहे DSP महोदय की बात करूं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत हड़बड़ाहट में SP साहब की कही हुई बातों को काटने का काम किया, और चाहे मैं नया जो मोटर व्हीकल एक्ट DSP हिसार द्वारा पारित किया गया उसकी बात करूं कि ब्लैक जो शीशे हैं वो लेके चलना सबके लिए अलाउड है, और बिना नंबर प्लेट के 1.5 साल पुरानी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के लेके चलना सबके लिए अलाउड है, उसकी मैं बात करूं तो आज क्या बीजेपी के, कांग्रेस के, इनेलो के तमाम प्रवक्ता बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी लेके 1.5 साल पुरानी गाड़ी लेके और काले शीशे करके सड़क पे खुलेआम चलने की अनुमति देते हैं? आज किस तरह अगर आपने कोई पूछताछ करनी थी, अगर आपने कोई इंटेरोगेशन करनी थी तो वहां पे खड़े थे। दिग्विजय जी ने, दुष्यंत जी ने कहा कि हम दिग्विजय जी की गिरफ्तारी दिलवाने आए हैं, क्यों नहीं गिरफ्तारी ली गई? आज
ये देखने की बात है कि पुल के ऊपर किस तरह गाड़ी के आगे गाड़ी अड़ाई गई, और ये बात डीएसपी महोदय ने भी मानी कि गाड़ी अड़ाई गई, और वहां पे हथियार की जो बात की जाती है वो फोटो और वीडियोज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाने का काम किया। अगर आपको अभी भी चाहिए तो हम अभी भी आपको अवेलेबल कराने का काम करेंगे, जिसमें उनके हाथ में हथियार दिख रहा है। और डीएसपी महोदय ये कह रहे हैं कि उनके नाम तो कोई हथियार इशू ही नहीं हुआ, पवन कुमार के नाम कोई हथियार इशू ही नहीं हुआ। तो जांच का विषय में यहाँ एक और बनता है, हाथ में कोई हथियार नहीं था, फोन था। मैं बता रहा नहीं, हम फोटो दे रहे हैं ना, हम वीडियो दे रहे हैं। इसमें जांच का जांच हो रही है तो एक और बनता है, नहीं जांच का विषय एक और बनता है कि जो हथियार पवन कुमार ले रहे थे क्या वो अवैध था? क्या पवन कुमार के पास अवैध हथियार था? जब डीएसपी महोदय कह रहे हैं कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं था, तो जांच का विषय है कि हथियार जो बारी बारी हम फोटोज में दिखा रहे हैं, सिर्फ एक में नहीं दूसरी फोटो में भी दिखाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी साथी, सुन लीजिए मैडम, इस तरह डिबेट होगी क्या? रामराज जी मैं आती हूँ, इसके बाद मैं आप ही के पास में आऊंगी। अरे सुन लीजिए, आप अपना काउंटर जरूर दीजिएगा पहले, ठीक है विवेक जी, आखिर एक मिनट में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ मैडम, अभी सभी ने मेरे ऊपर जो बात की मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब बात यहाँ आती है कि हथियार कोई नहीं था, डीएसपी महोदय कह रहे हैं। तो दूसरा उनका साथी जो गाड़ी के अंदर था, जो AK-47 ले रहा था, वो कहां से आई, वो किसके नाम अलॉट थी, ये भी जांच का विषय है। आज जांच का बहुत से विषय हैं, और इसमें कहना कि Y+ सिक्योरिटी है, एस्कॉर्ट और पायलट नहीं चला सकते। मैडम एक नेता का नाम बता दो जो 11 आदमियों को अपनी गाड़ी में लेके चलता हो, जिसको Y+ सिक्योरिटी मिली हो। चाहे कांग्रेस वाले बता दें, चाहे बीजेपी वाले बता दें, एक नेता का नाम जो 11 आदमियों को सिक्योरिटी गार्ड, एक PSO। अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं कंप्लीट कर दूं फिर बात करें। रामराज जी आप ही के ऊपर आ रहा हूं। तो विवेक जी अगर सारे नेता गलत चल रहे हैं तो फिर आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि अगर सारे सब ठीक है बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि सभी नेता ऐसे करते हैं, एक तरफ आप समाज में अलग होने का दावा करते हैं, तो दूसरी तरफ आप गलत को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हमने गलत क्या किया ये तो बताइए। क्या प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट एस्कॉर्ट, Y+ सिक्योरिटी में वैध? आप मुझे बस इसी का जवाब दे दीजिएगा, इसी का जवाब दे दीजिए। दीपिका जी हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब सुनने के वो कीजिए। आज अगर आप कहते हैं कि हमने सरकारी जो मुलाजिम है, जो सरकारी सिक्योरिटी हमें दी गई है, उनको हमने गाड़ी प्रोवाइड करा दी, तो हमने उसमें बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? अगर गाड़ी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एस्कॉर्ट लिखा हुआ, पायलट लिखा हुआ, वो उसकी जवाबदेही वो सरकारी पुलिस है जो उसको चला रही है। हमने उनको अच्छा, सुरेश जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। सुरेश जी ने भी, ठीक है, इसी को ऐड ऑन करके जवाब भी दे दीजिए। सुरेश जी ने कहा कि अगर सिक्योरिटी मिली है तो देखिए, किसी को भी अगर सिक्योरिटी मिलती है तो ये तो एक फैक्ट वाली बात है ना, कि अगर मुझे सिक्योरिटी मिली है तो मेरी सुरक्षा के लिए, अगर मुझे कोई खतरा है तो मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले मेरी सिक्योरिटी पहुंचेगी और वो बातचीत करेगी। एक चीज का जवाब दीजिए। अगर कोई बारी बारी आपकी गाड़ी को हिट करने की कोशिश कर रहा है और बारी बारी आपकी गाड़ी के आगे लगा के, ये तो आप मानेंगे, डीएसपी महोदय ने भी मानने का काम किया कि रास्ता रोका गया गाड़ी का, लेकिन क्यों रोका गया ये भी तो बताया ना उन्होंने। मैं बता रहा हूँ ना, अभी कंप्लीट तो कर लीजिए। अब दुष्यंत जी अगर नीचे उतर के गए हैं, अगर वो उन्हें रोकने का इतना ही शौक था तो वो पूछने ही गए हैं दिक्कत क्या है, क्यों वहां से गाड़ी दौड़ाने का काम किया। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे हैं, नायब सैनी के बारे में इन्होंने कहा कि गलत है। मैं कहता हूँ नायब सैनी के गुंडे हैं। आज किस तरह आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस ऑफिसर मजबूर है सुसाइड करने को। चलिए ठीक है, मैं चूंकि एक बड़ी खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद मैं फिर आप सभी का रुख करूंगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है हिसार से, जहां पर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में 16 अप्रैल को हुए प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जेजेपी के पूर्व हल्का अध्यक्ष और एडवोकेट तरुण गोयल को रात के समय बिना वारंट के उठाने के आरोपों ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में हिसार बार एसोसिएशन अब खुलकर सामने आया है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट
जोगिंदर सिंह मल्ली के मुताबिक इस पूरे मुद्दे को लेकर वकीलों में भारी नाराजगी है और इसी के चलते बार एसोसिएशन की आम सभा में बड़ा फैसला लिया गया है। सभी वकीलों ने अपने कामकाज पूरी तरह से स्थगित कर दिए हैं और किसी भी अदालत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वकीलों का साफ कहना है कि बिना वारंट इस तरह की कार्रवाई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रदर्शन जो प्रशासन है, माफ कीजिएगा, क्या कदम उठाता है और ये विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है। तो देखिए, ये जो विवाद है अब पूरा वकीलों का जो तूल पकड़ता जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि आगे की राहें क्या होने वाली हैं। तो ये 16 अप्रैल का पूरा मामला है। जीजेयू में 16 अप्रैल को हुए प्रदर्शन का मामला जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पूरे मामले में देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट ट्वेल को रात के समय बिना वारंट के उठाने के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में हिसार बार एसोसिएशन खुलकर सामने आ गई है। एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट जोगिंदर सिंह मल्ली के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर वकीलों में भारी नाराजगी है और इसी के चलते बार एसोसिएशन की आम सभा में ये फैसला लिया गया है कि वकीलों ने अपना कामकाज पूरी तरह से स्थगित किया है और किसी भी अदालत की कार्रवाई में हिस्सा वकील नहीं लेंगे। उनका साफ कहना है कि बिना वारंट इस तरह की कानूनी कार्रवाई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अब चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। विवेक जी ने अपनी बातें रखी हैं, उस पर कुछ तर्क और विरोध भी जताएंगे रामराज जी से। दीपिका जी रिक्वेस्ट है, मेरी बात आपने बीच में रोक दी थी। मैं लास्ट में रामराज जी का जवाब देना चाहूंगा, उसके बाद आप रामराज जी को बुलवा सकते। आखिरी 1 सेकंड, 1 मिनट है सर, 1 मिनट में। 1 मिनट में जरूर। आपने कहा कि बार एसोसिएशन, जैसे आपने बताया, हिसार ने विरोध प्रदर्शन किया। न केवल हिसार, आज पूरे प्रदेश के अंदर ये हालात हैं कि तमाम वकील साथी आज वर्क सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पानीपत हो, चाहे वो कैथल हो, चाहे वो सिरसा हो। तमाम वकील साथी आज इस जो प्रकरण हुआ है इसके खिलाफ खड़े होने का काम कर रहे हैं। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, अगर बात कर रहे थे तो ये लॉ एंड ऑर्डर रामराज जी, संदीप सिंह खेल मंत्री जो पूर्व खेल मंत्री थे, उनके समय पे कहा गया था, जब चीख चीख के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते थे कि नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा इस्तीफा। एक महिला ने जब उनके ऊपर आरोप लगाए तब वो लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था। विकास बराला के समय वो लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था वो लॉ एंड ऑर्डर जब नारायणगढ़ के अंदर सरेआम गोलियां चलती हैं, जब यमुनानगर के अंदर ठेकेदारों को ठेके नहीं लिए देने जाते, तब वो लॉ एंड ऑर्डर कहा गया था। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के व्यापारियों को किस तरह धमकियों की कॉल मिलती है और किस तरह पर्चियां घेरी जाती हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर उसी की बात कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी सिर्फ हंसने के लिए रह गए हैं। कुछ मामले जो आप गिनवा रहे हैं, कुछ मामले तो जो आप गिनवा रहे हैं विवेक जी, उस दौरान तो सहयोगी आप भी रहे हैं ना सरकार में। अगर सहयोगी रहे हैं तो उसके अंदर भी हमने सही को सही और गलत को गलत कहने का काम किया। जिस खिलाड़ी ने संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाने का काम किया था, उसने साफ साफ एक बात कही थी कि मैं दुष्यंत जी के पास गई और दुष्यंत जी ने मेरी मदद करने का काम किया। किस तरह हमने, चलिए ठीक है, मैं जवाब अब ले लेती हूँ। रामराज जी, आप अपनी बातों को, ठीक है विवेक जी, अब जवाब सुन लीजिए। रामराज जी, कानून व्यवस्था को आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन 36 ऐसे मामले जो विवेक जी गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त होने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ भी दुरुस्त नहीं है। देखो, ये घटनाक्रम प्री प्लानिंग था। ये दिग्विजय और इनके छात्र नेता रोहतक जो एमडीयू में पढ़ते दीपक मलिक, ये वहां छात्रों के पास में गए। हिसार में इन्होंने छात्रों को भड़काया, कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने छात्रों को भड़काया, क्योंकि ये जनता ने नकार दी। इनकी एक भी सीट नहीं है, जीरो सीट एमएलए में, जीरो। इससे क्या फायदा मिलेगा? ठीक है, अगर मान लेते हैं रामराज जी, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है, ठीक है, सुनिए, आप कह रहे हैं प्री प्लान्ड है, तो प्री प्लान्ड होने से क्या फायदा मिलेगा उन्हें? देखो, ये सुर्खियों में आने के लिए, ये अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए इस तरह से करते हैं, क्योंकि जी को बता देते हैं, भड़का देते हैं, कभी छात्रों को भड़का देते हैं, कभी मजदूरों को भड़का देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, आप नायब सिंह सैनी का क्या मुकाबला करोगे? आज तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मैं नहीं कह रहा
आपके कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं, आपके अन्य पार्टियों के एमएलए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेतिया सिरसा से। भाइयों, मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, आज मुख्यमंत्री पर डिबेट नहीं है, ठीक है। रामराज जी टू द पॉइंट रहेंगे। कानून व्यवस्था पर बात हो रही है, कानून व्यवस्था कैसे मान सम्मान की लड़ाई तक पहुंच रही है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। किसी भी पार्टी और पार्टी लाइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। टू द पॉइंट आप इस चीज पर जवाब दे दीजिए। कानून हाथ पे लेने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते हम। ठीक है सुरेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो सवाल उठाया था, ठीक है अब सुनिए सुरेश जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो सवाल उठाया था, आपको आपके सवाल का जवाब विवेक जी की बात से मिल गया होगा, या अभी अगर आप असंतुष्ट हैं उनके जवाब से तो आप अपना फैक्ट रखिए। ठीक है रामराज जी, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, देखिए सारे गेस्ट को बोलने का समय मिलना चाहिए ना, आप समझिए ना, इस चीज की तो रिस्पेक्ट करिए प्लीज। सुरेश जी। जी दीपिका जी, एक बात मेरी तब अधूरी रह गई थी, बात जैसे रास्ता रोकने की आई कि पुलिस की गाड़ी ने उनके काफिले के आगे रास्ता रोका। चुनाव के समय में अक्सर या किसी भी आंदोलन में बड़े से बड़े वीआईपी का, हमारी सरकारों में कांग्रेस के तो मुख्यमंत्रियों तक का, एक पुलिस की तो बात छोड़िए, आम आदमी भी रास्ता रोकता है और वो अपनी बात सुनाने के लिए रास्ता रोककर अपना वो विरोध प्रकट करता है और अपनी बात सुनाने के लिए बाध्य करता है बड़े से बड़े। ठीक है सुरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास में और आपको सीधा चलिए लिए चलते हैं। दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते पहले। काम किए, एक तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन है और दूसरा जिस कॉन्स्पिरेसी को हिसार के एसपी और उनकी टीम ने रचा, इसकी जुडिशियल डिमांड प्रॉपर करी जाए और इन सबको इमीडिएट अंडर सस्पेंशन रखा जाए। हायर ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे उनका तुरंत हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया जाए, और तो और जिस तरीके से आधी रात को विजेंद्र धानक के घर पे रेड मारकर उसकी माइनर बच्ची के पांव पे पांव रखकर डीवीआर उतारा गया, ऐसे लोगों के खिलाफ SC/ST आयोग इमीडिएट एक्शन लेने का काम करे। इन सब विषयों के ऊपर पार्टी के सभी लोग जो आज बैठक में मौजूद थे सर्वसम्मति से उन रेजोल्यूशन को पारित किया। सर 2-3 दिन पहले जब आप चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने जो तमाम बातें की थी उस दौरान आपने कहा था कि डीजीपी से बात करने की कोशिश की, आप सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं, पार्टी के जो नेता हैं, क्या सरकार की तरफ से वैसे ही किसी ने इस घटनाक्रम को लेकर कोई बातचीत की हो सर मुख्यमंत्री जी ने या फिर किसी? मैं तो डीजीपी साहब को बड़ा अच्छा आदमी मानता था, मैंने उनको फ्राइडे से लेकर कल तक निरंतर कॉल करी और आपको हैरानी होगी, कल मैंने उनको मैसेज भेजा कि गुड इवनिंग जी, आई ट्राइड कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 days, अनफॉर्चुनेटली यू आर टू बिजी टू टेक कॉल्स और इवन हैव द कर्टसी टू रिवर्ट बैक, लेट मी नो द बेस्ट टाइम टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग माई कंप्लेंट। और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब ही बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। मैं तो उम्मीद रखता था कि नए जो आपकी टीम है कहीं ना। दुष्यंत चौटाला को सुन रहे थे आप, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि डीजीपी ने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया है, डीजीपी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, ये उनकी ओर से कहा गया, एक आम आदमी जो अपनी बात रख रहा है। रियलाइजेशन होते ही हम हाईकोर्ट भी मूव करेंगे। जो 6 साथी रात को अरेस्ट हुए थे, उन 6 की तरफ से कल ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक संयुक्त कंप्लेंट दी जाएगी। विजेंद्र धानक जिसके घर में घुसकर उसकी माइनर बच्ची के पांव पे पांव रखकर
उसका सीसीटीवी कैमरा उतारा गया, बाहर निकलते हुए उसको जाति सूचक शब्द उनकी कम्युनिटी का बोला गया। उसके लिए हम SC/ST आयोग भी जाने का काम करेंगे और साथ में हिसार, क्योंकि SC/ST एक्ट के लिए एक अलग जुडिशियल बेंच है, उसके अंदर भी केस फाइल करेंगे उन सब लोगों के लिए जो उस रेड में मौजूद थे और जिनने जाति सूचक शब्द बोलने का काम किया। जहां लड़ाई इन छात्रों की है कि दो। ठीक है, एक बार फिर से चलिए चर्चा का रुख करते हैं। सुरेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी दीपिका जी, मैं ये बताने लगा था कि रास्ता रोकना लोकतंत्र में चलता है। चुनाव के समय में देखिए, किसी आंदोलन के समय में देखिए, बड़े से बड़े VIP, इवन मुख्यमंत्री के काफिले का भी लोग रास्ता रोककर अपनी बात कहने में हिचकते नहीं है, पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में। मैंने तो कभी देखा नहीं या सुना नहीं कि किसी का रास्ता रोका और वो VIP अपनी सिक्योरिटी की बजाय खुद ही नीचे उतर के आ गया हो। मिलने के लिए तो आए हैं लोग, लेकिन किसी हड़प के लिए ऐसे नहीं आए। ये बड़ा सवाल है। जी न्यूज जैसे चैनल से अपेक्षा है कि इस विषय के ऊपर भी हमारे दर्शक जो हैं वो सोचें और विचारें। पूछा मैंने अभी विवेक जी से भी यही सवाल पूछा है मैंने अभी। सुरेश जी, मैं एक बात और कहता हूँ, दीपिका जी एक बात और कहता हूँ। राजनीति में सरकारें आती हैं जाती हैं। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। प्रदेश का मुख्यमंत्री मान और सम्मान के योग्य होता है। प्रशासन से आप क्या अपेक्षा करोगे जब आप मुख्यमंत्री को गधा कह रहे हो? मेरी बात गलत है तो बताइएगा अभी डिबेट के अंदर ही। आप प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को गधा कह रहे हो और प्रशासन से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपको सल्यूट मारे, आपको ठंडा जल पिलाए सड़क के किनारे खड़े होकर कि आप कुर्सियां तोड़ के आए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। छात्र राजनीति के नाम से आप गुरु जम्बेश्वर में वाइस चांसलर के ऑफिस का, जिसको हम यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करके आए हो। यही नहीं, इंटरनेशनल अपराधी इंटरपोल के वांटेड चार्ली सोबराज जैसे को जिस हरियाणा पुलिस ने लाडवे के थाने में रखा था कांग्रेस की सरकार के समय में, बजनाल जी मुख्यमंत्री होते थे, उस पुलिस के जवानों को आप गुंडा कह रहे हो? ये भाषा है आपकी। और फिर आप उम्मीद रखते हैं कि आपको ऐसे क्यों बोल दिया? ठीक है, आपको अगर कोई सही रास्ता दिखाता है, दीपिका जी आपको तो धन्यवाद करना चाहिए। आपका एक्सीडेंट भी हो सकता था, चोट किसी को भी लग सकती है। आपकी गाड़ियां जिस तरीके से रफ चल रही थी, अगर पुलिस ने अपना दायित्व निभाया है, ट्रैफिक पुलिस चंडीगढ़ में सीट बेल्ट के एक मुद्दा तो एक चीज तो इस समय मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने कांग्रेस को और बीजेपी को एक सुर में एक बात कहने का मौका जरूर दे दिया है। स्वस्थ राजनीति की बात है, बिल्कुल उस पर कोई आरोप नहीं लगा रही हूं मैं। एक बात का जवाब भी देना चाह रहा हूं, एक सेकंड की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि 11 सिक्योरिटी पर्सन्स को लेकर एक गाड़ी में कोई VIP कैसे घूम सकता है? जेजेपी से कहा था, विवेक जी ने कहा। हाँ सॉरी विवेक जी ने कहा। मैं ये बताना चाहता हूं कि 11 सिक्योरिटी पर्सन एक साथ तो नहीं चलते हैं ना। उनमें से कितने लोग चलते हैं आपके साथ एट ए टाइम? ठीक है विजेंद्र जी, कानून व्यवस्था पर सवाल तो मैं लौटूंगी सुरेश। ठीक है सुरेश जी। विजेंद्र जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम आपने भी अभी कुछ देर पहले अपने पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन अभी हमने दिग्विजय चौटाला को भी सुना। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इस कदर प्रदेश में हो चुकी है कि एक आम आदमी का DGP नंबर ब्लॉक कर दे रहा है। मैंने कॉल करने का प्रयास किया, मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है। यानी कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था को तो घेरे में लिया ही जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या मान लिया जाए? अभी कोई हम सुन रहे थे इसी पैनल में, किसी ने इस चीज का जिक्र किया कि सिर्फ ये लाइमलाइट में आने के लिए काम किया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रामराज जी इस चीज का जिक्र कर रहे थे। दीपिका जी देखिए, सर पहले बात तो ये आती है, अभी विवेक ने कहा था कि महिला कोच की बात इन्होंने उठाने का काम किया कि वो दुष्यंत के पास गई थी और दुष्यंत ने उसकी बात को सुना था। बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं, दुष्यंत ने उसकी बात को नहीं सुना। अनिल विज के पास गई,
की बात को नहीं सुना और फिर अभय सिंह चौटाला के हमारे इनेलो के पार्टी कार्यालय में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद ये मुद्दा लाइमलाइट में आया था, उसके बाद ये आगे की कार्रवाई चली थी। नंबर 2 बात देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहराने का काम करूंगा। किसी भी वीआईपी को सम्मान मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, और दुष्यंत चौटाला भी एक वीआईपी व्यक्ति है, उनका मान सम्मान। लेकिन सरकार से छात्रों के कंधों के बंदूक चलाने का यदि कोई काम करेगा तो वो भी तो गलत है। धरना प्रदर्शन का राइट है, छात्रों का भी राइट है, छात्र नेताओं का भी राइट है, लेकिन धरना प्रदर्शन का एक तरीका होता है। आप बैठिए, वीसी आपसे मिलने नहीं है, आप बैठ जाइए, जम जाइए, धरना दे दीजिए, 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जिससे आप मिलना चाह रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है तो आप उसके दरवाजे तोड़ोगे या उसके ऊपर एक तरह से हल्ला बोलने का काम करोगे। ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए किसी भी दल को। नंबर 2 बात, जब उनको सिक्योरिटी Y+ की सुरक्षा मिली हुई है दुष्यंत चौटाला जी को, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि वो हरियाणा प्रदेश के वीआईपी व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से आदित्य चौटाला जी की बात इन्होंने उठाई, मैंने उनको भी सुना है और मैंने रणजीत जी को मान सम्मान चाहिए। लेकिन यदि कोई चलते रोड के ऊपर उनके साथ किसी प्रकार की कोई, उनको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे अनहोनी हो रही है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो जो Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, जो 10-12 कमांडोज उनको मिले हैं, उनको आदेशित करना चाहिए कि जाइए पूछिए और देखिए क्या मामला है। अगर वो पीछे लगा हुआ है गाड़ी वाला जो इंस्पेक्टर है, तो उनको अपनी गाड़ी रोक करके अपने कमांडो से बोलना चाहिए कि जाओ भाई पूछो ये मैटर क्या है, ये गाड़ी हमारे पीछे क्यों लगी है या बार बार ओवरटेक क्यों कर रहे हैं। अगर वो रुक करके ऐसी बात करते तो ये आगे मुद्दा ही नहीं उठता। अब पुलिस भवन ने कहा कि भाई मैं तो ये रफ चला रहे थे इसलिए मैंने आगे लगाई, और ये कह रहे कि बिना नंबर की गाड़ी थी। और मैंने सुना जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी वाले कह रहे हैं कि जरा धीरे चलाइए ताकि इस गाड़ी का नंबर मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए। और नंबर को मैंने ये नोट नहीं किया, और वो नंबर को मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो नंबर साफ दिखाई दे रहा है उस गाड़ी का। 53 कुछ उसका नंपर था, कुछ मुझे जहां तक ध्यान है वो नंबर भी उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल कंक्लूड में दीपिका जी यही मैटर है, वीआईपी होता है, वीआईपी का मतलब ये नहीं होता कि आप स्वयं जाकर के किसी से हाथापाई करने का काम करेंगे और अपने जो पुलिस के कर्मी हैं उनको धक्का मुक्की करने का काम करेंगे। उसके लिए आप अपने अधिकारियों को कंप्लेंट करते, उनके सामने अपनी बात रखने का काम करते, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता। और जो वीआईपी व्यक्ति है अगर वो स्वयं ही अनुसार नहीं चलेगा, स्वयं ही कानून का पालन नहीं करेगा, तो हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और एक बड़ा समाज का ऐसा तबका होता है जो आपकी एक्टिविटीज को फॉलो करता है। जैसा आप करेंगे वैसा ही एक संदेश समाज के अंदर आपको फॉलो करने वाले लोगों के बीच में जाएगा। और कहीं ना कहीं किसी के लिए भी, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए कमेंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और अभी सवाल जो उठ रहा है इसी डिबेट में 2 बार यही मुद्दा उठा है कि आखिर दिग्विजय चौटाला गाड़ी से उतर कर क्यों गए जबकि उनके पास सिक्योरिटी पर्सनल्स थे। अब कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं विवेक जी, ठीक है, अब समय भी मेरे पास कम है इसलिए मैं चाहूंगी कि फाइनल कमेंट के साथ कंक्लूड करते जाएं। विवेक जी अपनी बात रखते हुए कंक्लूड करिए और इस चीज को भी ऐड ऑन करिएगा कि अभी दिग्विजय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि उनका नंबर डीजीपी ने ब्लॉक कर दिया है। पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा दीपिका जी, दिग्विजय चौटाला नहीं, दुष्यंत चौटाला माफ कीजिएगा सर, दुष्यंत चौटाला। और रही बात जहां तक की, मैं तो अपने तमाम साथियों को, प्रवक्ता साथियों को, मेरे सभी आदरणीय हैं, मेरे से सभी बड़े हैं, मैं तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिबेट पे आने से पहले अपनी पार्टी की पार्टी लाइन पूछ के आया करें। कारण उसका ये है कि यहाँ बैठ के विरोध करने के लिए विरोध तो किया जा रहा है, सही को भी गलत बताने की कोशिश की जा रही है, पर इन्हीं के नेता बारी बारी, चाहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हो, अरे आप सुन लीजिए, मैं समय का, मैं सबको सर 1-1 मिनट का समय लास्ट में मैं सबको 1-1 मिनट का ही समय दूंगी। विवेक जी 1 मिनट का समय आपके पास है, आप अपनी बात। हाँ, मैं आज कहीं ना कहीं बीजेपी के साथी अनिल विज जी को गलत बताने का काम कर रहे हैं। हम तो एक चीज कह रहे हैं, रेड्डू साहब ने कहा कि गाड़ी के ऊपर नंबर था और नंबर था 58 कुछ, मैं वो फोटो दिखा रहा था रेड्डू साहब को कि नंबर नहीं था, उसके ऊपर टेम्परेरी नंबर था, वो भी आधा अधूरा 1024 PD
ठीक है। 45BW। चलिए, मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे सबसे फाइनल कमेंट लेने हैं। बिना सुरेश जी, रजिस्ट्रेशन के हरियाणा के अंदर चल सकती है? ठीक। क्या किस तरह आज मैं क्या कंप्लीट कर रहा हूँ? आपने 1 मिनट का समय दिया था, मेरे को तो 20 सर, 1 सेकंड मिनट का भी समय नहीं है ना, अब सभी से मुझे फाइनल कमेंट दीपिका लेना जी, है। आज देखने की बात यह है, ठीक है विवेक जी, मैं माफी के साथ रोकूंगी। सुरेश जी, आप अपने बात रखिए। पार्टियों के पास छात्र प्रवक्ता नहीं है। ठीक है दीपिका जी, मेरी सरकार से एक मांग है, मैं मुख्य विषय बता रहा हूं कि शिक्षा के मंदिर में, विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश को खत्म कर देना चाहिए। छात्र नेता जो हैं, जो हमारे NSUI के हैं, दूसरी पार्टियों का मुझे पता नहीं, वो अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ने की महारत रखते हैं। उन्होंने समर्थन दिया, वो भी बता दो। एक तो उन्होंने समर्थन किया कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपके NSUI के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारा समर्थन करने का काम किया, वो ठीक है। गलत है। माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय